जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किसी ने पूछा, ये मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इसका क्या मतलब है? हम इसको क्यों बार बार बोलते हैं? कोई पाठ करते हैं तो हर चौपाई के बाद इसका उच्चारण क्यों करते हैं? यह मंगल भवन अमंगल हारी जो है, ये आह्वान है उस परम शक्ति का, उस अकारण करुणा करने वाले परम दयालु श्री राम का, कि वो आए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, बनाए रखें। मंगल भवन जो मंगल के कारक हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दयालु हैं प्रभु राम। उनकी दयालुता का वर्णन बहुत से भक्त कवियों ने अपने अपने शब्दों में किया है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के जो कारक हैं वो कौन है? जो दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, वो दशरथ के आंगन में अजिर में विहार करने वाले वो मेरे ऊपर द्रवित हों, मेरे ऊपर दया करें। उनसे ये आह्वान हम करते हैं बार बार। इसलिए हर चौपाई के बाद में संपुट के स्वरूप जो सबसे ज्यादा प्रचलित चौपाई है वो यही है। मंगल की कामना, मंगल की कामना किसी के लिए भी हो सकती है। आपके लिए है, आपके किसी मिलने वाले के लिए है, अपने परिवार के लिए है, और विश्व कल्याण के लिए है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत के लिए मंगल की कामना है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मंगल की आराधना, मंगल की कामना कहाँ नहीं की जा रही है? माता से निवेदन किया जा रहा है, सर्वमंगल मंगल्ये, सभी जो मंगल करने वाली है, शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी प्रकार के अर्थ का साधन करने वाली, तो वो नारायणी जो है उनको भी हम प्रणाम करते हैं। ये मंगल की ही तो भावना है। इसी मंगल की भावना को पुनः पुनः स्मरण करने के लिए, पुनः पुनः इस आह्वान को करने के लिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी का जाप किया जाता है। विश्व कल्याण की भावना हमारे शास्त्रों में हर जगह व्याप्त है। जगत के आरोग्य की कामना, जगत में शांति की कामना। शांति मंत्र क्या है? संपूर्ण जगत में शांति के लिए ही तो कामना कर रहा है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति। क्या है? विश्व, संपूर्ण सृष्टि के लिए एक शांति की प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि, परासु यद भद्रम तन्ना आसु। क्या मांगा है? जगत का कल्याण, जगत के इस कल्याण को बलवती
कल्याण की भावना को बलवती करने के लिए मंगल भवन अमंगलहारी का पाठ पुनः पुनः हम दोहराते रहते हैं। जन जन की आस्था का केंद्र प्रभु राम और उनके आह्वान का सरलतम मंत्र मंगल भवन अमंगलहारी बन गया है। तो वो राम कहा भी गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम काणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथ। वो रघुवंश के नाथ जो राम है वो हम पे कृपा करें। और कृपा कैसी होगी, कैसी कृपा मांगता है? नान्या स्पृहा, किसी प्रकार की अन्य कोई स्पृहा, कोई इच्छा मन में नहीं, न अन्य स्पृहा, कोई भी कामना मन में नहीं है। क्या कामना है? नान्या स्पृहा, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है कि आपकी कृपा मुझे मिले, आपका मुझे आशीष मिले। उस आशीष को पाने की भावना ही तो है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। तो हम किसको बार बार नमस्कार करते हैं? जो रघुवर के चूड़ामणि है, रघुवंश के जो शीर्ष के ऊपर विराजमान है, शीर्ष के ऊपर चूड़ामणि, जैसे मणि होती है, चूड़ामणि चूड़ा बांधती है, कहाँ विराजती है? शीर्ष के ऊपर चमकती है। उसी प्रकार जो इस शीर्ष पे जो विराजमान है, रघुवंश के शीर्ष पर जो विराजमान है, जो दीप्यमान है, वो कौन है? वो भगवान श्री राम। वो मुझ पर कृपा करें। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम, जो शांत हैं, जो शाश्वत हैं, अप्रमेय अनघम, सभी प्रकार के विकारों से परे, उनकी हम कामना करते हैं। नान्या स्पृहा, कोई अन्य स्पृहा मन में नहीं है। जब हम उनकी इच्छा करते हैं तब ऐसी भावना हमारे मन में है। तो दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। इस पंक्ति का भी यही एक गहरा भाव है। जो दीन दयाल बिरध संभारी, जिनका बिरध दीन दयाल है, वो मुझ पर कृपा करें। और ये मंत्र देने वाली कौन है? ये स्वयं माता सीता है। वो माता सीता स्वयं कह रही हैं कि दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। प्रसंग क्या है? सीता जी का हरण हो गया है। हनुमान जी बड़े विशाल सागर को लांघकर लंका में आए हैं। चप्पे चप्पे को छान कर ढूंढ करके उन्होंने विभीषण जी के माध्यम से माता सीता का पता लगाया। उन्हें पता चला कि अशोक वाटिका में माता सीता विराजमान। जाते हैं, वहां दर्शन पाते हैं, माता सीता को अपना परिचय देते हैं। तो माता सीता जब दुखित हृदय होकर के कहती है कि मेरा क्या संदेश देना प्रभु को, जाकर के उनसे कहना। हनुमान जी कहते हैं हालांकि कि मैं आपको ले जा सकता हूं अभी। माता कहती है नहीं। जिस रामायण में वर्णन आता है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जो विधान के मुताबिक युद्ध करके मुझे ले जाएगा वो मेरा पति लेके जाएगा।
रावण ने मुझे हरण किया है, ये मेरे पति का दायित्व है कि वो मुझे लेके जाए। तो मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप तो मेरा संदेश कह रही। संदेश क्या है? दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे दीन दयाल विरद धारण करने वाले, आप तो मेरे इस भारी संकट का हरण करें। भारी संकट कौन सा है? अपहृत स्वरूप में वहां बंदी बना करके रखा जाना, ये एक बड़ा ही दारुण कष्ट उनके ऊपर आ गया। इस कष्ट से उनको वो बचाएं, ये उन्होंने मांगा है। और इसको कहते हुए वो प्रमाणित भी करती है, प्रमाण भी देती हैं कि वो दीन का दयाल हरने, दीनों का संकट हरने में सक्षम है। जस्ट उसके आगे एक पंक्ति में वो कहती हैं, तुरंत आगे कहती हैं कि तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझाए। कि आप उनको याद दिलाना शक्र के पुत्र की जो हालत उन्होंने की थी, तात शक्र सुत इंद्र के जो पुत्र की, तो वो कथा सुनकर के शायद उनको अपने प्रताप का, अपने बल का पुनः स्मरण हो आएगा और वो मुझे इस विपदा से छुड़ा देंगे। तो हम पुनः पुनः जो बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी, ये हम पुनः पुनः इसलिए बोलते हैं कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं कहीं भूल न जाऊं आपको, तो इसलिए मैं आपको याद करता रहता हूं और आप मुझे भूल नहीं जाए, इसलिए मैं आपको स्मरण कराता रहता हूं। वाइस वर्षा है, मैं आपको स्मरण कराता रहता हूं कि आप मुझे कहीं भूल नहीं जाए। तो दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वो संकट के हरने वाले दिनों के दयाल, वही वो दिनों के दयाल कौन है? वो जो द्रवहुसो दशरथ अजर बिहारी, जो दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले हैं, वो मंगल भवन अमंगलहारी हैं। तो इसलिए ये जो पंक्ति है, इसका संपुट के स्वरूप इस्तेमाल पुनः पुनः किया जाता है। अनेक अन्य संपुट भी विभिन्न कथाकार, विभिन्न रामचरितमानस के पाठकर्ता प्रयोग करते हैं। हर एक पंक्ति का अपना महत्व है। यह वर मागहु कृपा निकेता, बसहु हृदय से अनुज समेता। की ये भी बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। यह वर मांगहु, इसमें वर मांगा जा रहा है प्रभु से। कृपा निकेता, हे कृपा के निकेत, आप मुझे कृपा के घर, आप कृपा के निवास, मुझे कृपा निवास, मुझे ये वर दें। बसहु हृदय से अनुज समेता, कि आप मेरे हृदय में सीता जी के और अनुज यानी लक्ष्मण जी के साथ निवास करेंगे, ऐसा वर उनसे मांगा जा रहा है। तो श्री राम की अहेतु की कारण अकारण कृपा को पाने के लिए, कृपा को पाने के लिए हमें उनके स्मरण को करते रहना चाहिए। होता है ना, एक सामान्य अवस्था को हम देखें, जिनकी हम पुनः पुनः आमने सामने आते हैं, जिनको हम पत्र लिखते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से जिनको याद करते रहते हैं, उनकी स्मृति में हम बने रहते हैं। उनके यहाँ कोई काम होता है तो भी हमें याद करते हैं। तो और हमारे काम है, हम जिसको याद करते हैं वो हमें याद करता है। बिल्कुल पारस्परिक आदान प्रदान का एक क्रम है। हालांकि ईश्वर ये नहीं कहते कि मुझे कुछ चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। यह शरीर उसका है, यह मन उसका है, यह तन उसका है, और धन तो कुछ है ही नहीं, धन है तो वो भी उसका है। लेकिन जब संसार में आए हैं तो संसार के तरीके से हमें जीना होगा। संसार का नियम है कि हम याद करते रहें, और याद उसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? याद करने के योग्य कौन है जगत में? आप सोचें, किसको याद किया जाए? किसको याद करके आप सदैव प्रसन्नता को ही प्राप्त होंगे? किसको फोन लगाएंगे तो सदैव आपको अच्छा समाचार ही मिलेगा? कौन होगा ऐसा?
प्रभु श्री राम के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है, ना अन्य, ऐसा कोई अन्य नहीं है। वो एक ही है जो कृपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। तो प्रभु श्री राम का जो महत्व है उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। नीति नीति कह करके बड़े बड़े संतों ने इसको विराम दे दिया है। आज हम एक स्तुति के साथ अपनी परिचर्चा का, इस चर्चा का, इस व्याख्यान का समापन यहीं करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।